माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से एक नए चैप्टर के साथ क्लास 12 विस्टास आपकी जो सप्लीमेंट्री बुक है उसका एक चैप्टर है जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। इसे सुसैन हिल ने इसे लिखा हुआ है, सुसैन हिल ने। और सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ऑन द फेस ऑफ इट एक्चुअली में है क्या। जब हमें कोई फैक्ट या कोई इन्फॉर्मेशन या कोई नॉलेज, जो भी नॉलेज है, अगर उसके बारे में हमें डीप में आइडिया नहीं है, डेप्थ में आइडिया नहीं है, तो कहा जाता है कि यू आर ऑन द फेस ऑफ समथिंग, वी आर ऑन द फेस ऑफ इट। मतलब हमें उसके बारे में डेप्थ में जानकारी नहीं है। आज इस चैप्टर में कुछ ऐसे अनटच्ड ऑस्पेक्ट, ऐसे पहलू जो बाहर आएंगे। हालांकि ये अवेयरनेस लोगों में है, लेकिन अगर फिर भी इस चैप्टर के थ्रू सुसैन हिल ने अवेयरनेस डालने की कोशिश करी है कि जो हमारी सोसाइटी में जो हैंडीकैप होते हैं, जो फिजिकली अनफिट हैं, चैलेंज्ड हैं, इम्पेयर्ड हैं, तो वो अपनी फिजिकली जो इम्पेयर्ड है, चैलेंज, उससे उनको उतना ज़्यादा दुख नहीं है। अब एक सोच रहे होंगे दुख नहीं है वो फेस करते हैं, उसको डेली हैंडल करते हैं। बट जितना सोसाइटी का एटीट्यूड है, नज़रिया है कि ये तो हैंडीकैप है, ये तो इस तरह फिजिकली चैलेंज्ड है, तो जिस तरीके से पब्लिक या सोसाइटी के मेंबर्स उनको एक अपना एटीट्यूड दिखाते हैं, जिस तरीके से उस पर्सन को उसके बारे में सोचते हैं, उसी पर ये चैप्टर पूरी तरीके से बेस्ड है। क्योंकि जिस तरीके से हम उन लोगों को देख के जो परसेप्शन बनाते हैं वो इसमें मेंशन किया गया, और वो परसेप्शन जो सोसाइटी के मेंबर्स का, लोगों का होता है, वो बहुत ही पेनफुल होता है, खास करके उन लोगों के लिए जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं और प्रॉब्लम्स को, उन चैलेंजेस को फेस कर रहे होते हैं। तो वो चैलेंज को उतना ज़्यादा फेस करने में प्रॉब्लम नहीं होती है जितना उनको प्रॉब्लम होती है लोगों के एटीट्यूड से, उनके आउटलुक से, उनके नज़रिए से। इसमें कहानी है, एक प्ले है जिसमें दो करेक्टर आपको मिलेंगे। एक करेक्टर का नाम है डेरेक यानी डेरी, 14 ईयर ओल्ड है वो। और एक करेक्टर है जिसका नाम है मिस्टर लैम। यानी मिस्टर लैम जो है वो एक पैर उनका ब्लो ऑफ हो चुका है, वॉर वगैरह में किसी चीज में एक पैर उनका चला चला गिरा चुका है, उनकी टिन के लेग है। और डेरी के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसका एक साइड का फेस एसिड से बर्न हो चुका है, यानी उसका आधा जला हुआ चेहरा है और इसकी आधी एक टांग नहीं है। और ये इंसान, सोचिए कि 3 माइल्स दूर, यानी जहाँ सोसाइटी रहती है, क्राउड एरिया है, लोगों का जहाँ रेजिडेंस है, वहाँ से इतने माइल्स दूर एक बड़ा सा घर बनाता है और वहाँ अकेले रह रहा होता है। वो है मिस्टर लैम। डोर ओपन रखते हैं, कोई आए, क्रैब एप्पल्स का उनका बगीचा है और वहाँ पे वो रहते हैं, अकेले रहते हैं। एक दिन क्या हुआ कि मिस्टर लैम के बगीचे में डेरिक पहुंचता है, डेरी पहुंचता है, और वो भी डिफाइंड नेचर का है, बड़ा विद्रोही किस्म का है। वो लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता, मनुष्य से वो दूरियां बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी होती है, ऐसे कमेंट पास किए जाते हैं जिनकी वजह से उसको लगता है कि ये हमारा जो जला हुआ चेहरा है, ये मुझे उतना हर्ट नहीं करता जितना इन लोगों के कमेंट, इनके आइडियाज, इनका पर्सपेक्टिव, इनका आउटलुक, इनका व्यू मेरे लिए रहता है। और एक दिन इन दोनों की मुलाकात होती है। डेरी जो है काफी दूर अपने घर से भागता हुआ, इतने माइल्स की दूरी तय करके पहुंचता है मिस्टर लैम के गार्डन में। और मिस्टर लैम के गार्डन में जब पहुंचता है तो वो ओवर द वॉल, यानी दीवार को पार करके अंदर आने की कोशिश करता है और आ भी जाता है। सवाल ये है कि वो दरवाजे से नहीं आता, वो अंदर इसलिए आता, सोचता है कि यहाँ पे कोई नहीं है। अगर उसे आइडिया हो जाता है कि अंदर मिस्टर लैम है, शायद वो कभी ना आता। अब वो क्यों नहीं आता ये आपको पहले ही पता चल चुका है, क्योंकि वो लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता, अमिएबल नेचर का नहीं है, अमिकेबल नेचर का नहीं है। और ये कैसे उसके अंदर नेचर बिल्डअप हुआ, कैसे ये नेचर कल्टीवेट हुआ, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो देखते हैं इसमें दोनों का जो कन्वर्सेशन होता है। और उसके बाद जो है, होता ये है कि जब दोनों आपस में मिलते हैं तो मिस्टर लैम को देख करके डेरी शॉक्ड हो जाता है, स्टार्टलेड हो जाता है, चौंक जाता है कि मैं तो एक ऐसे घर में रहने आया था, या ऐसे बगीचे में जहाँ कोई ना हो, फिर भी यहाँ पर भी एक इंसान मिल गया। और वो इन चीज़ों को करता है तो मिस्टर लैम उससे बात करते हैं। तो मिस्टर लैम उसे देख रहे होते हैं तो कहते हैं कि देखो, माइंड द एप्पल्स, मतलब होता है सेबों का ध्यान देना, कोई पता तो है नहीं। तो डेरी कहता है कि कौन है वहां पे, कौन नहीं है। तो लैम कहते हैं कि मेरा नाम लैम है, और थोड़ा ध्यान देना, सेबों का ध्यान देना, सेबों का ध्यान देना, क्योंकि क्रैब एप्पल्स ये है
और थोड़ा सा ये हवा बही है और लंबी घास है, उसके अंदर क्रैब एप्पल्स पड़े हुए हैं। और यू कुड ट्रिप, देखो तुम ट्रिप हो सकते हो, तुम फिसल सकते हो। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि वो एप्पल्स को हार्म होने से नहीं मतलब है, एप्पल कुचल जाए ठीक है, लेकिन तुम्हें चोट ना लगे। मिस्टर लैम का जो एटीट्यूड है वो बहुत अच्छा है। और ये बात तब तक वो कहता है डेरी कि मैंने तो सोचा ये तो घर खाली है, इस घर में कोई नहीं है, इसीलिए तो मैं अंदर आया। मिस्टर लैम ने कहा कि बिल्कुल तुम सही सोचते हो, मैं तो बगीचे में हूँ, घर में तो कोई है नहीं, तो घर तो खाली ही है। मतलब कन्वर्सेशन, एक ऐसे लड़के से मिस्टर लैम की बातचीत शुरू हो रही है जो लड़का लोगों को पसंद नहीं करता, लेकिन जब प्ले एंड होगा तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि कितना बड़ा ड्रास्टिक ड्रास्टिक चेंज उस बच्चे के अंदर आता है मिस्टर लैम की वजह से। तो मिस्टर लैम ने कहा कि देखो बगीचा तो, घर तो खाली है, बगीचे में कोई नहीं है और दरवाजा भी खुला है, लेकिन देखो तुम जो है ना दीवार पार करके आए। डेरी गुस्सा करता है कि इसका मतलब आप मुझे वॉच कर रहे थे, आप मुझे इस तरीके से देख रहे थे। तो उसने कहा नहीं, मैंने तुम्हें देखा, लेकिन गेट खुला है, सबका वेलकम होता है, सब आते हैं, तुम्हारा भी स्वागत है, कोई ऐसा नहीं है। बोला कि डेरी ने कहा देखो आप मुझे जानते नहीं हो। तो उसने कहा, डेरी ने कहा कि हाँ मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तुम एक लड़के हो, वही उम्र करीब 13 वगैरह होगी। तो उसने कहा नहीं मेरी उम्र जो है 13, हाँ। तो डेरी कहता है मेरी उम्र 14 ईयर्स की। तो 14 ईयर बताता है वो। फिर वो कहता है मुझे जाना होगा, मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता। अब वो एक्चुअली में परेशान है कि कोई ह्यूमन बीइंग के पास नहीं होना चाहता, इसीलिए बार बार कहता है मुझे जाना होगा। मिस्टर लैम कहते हैं देखो तुम डरे क्यों हो, क्या बात है, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो बगीचा ही तो है, और उस बगीचे में कौन है, मैं ही तो हूँ, और तो कोई नहीं है। उसके बाद कहता है नहीं, कहता है कि आई एम नॉट, देखो मैं नहीं डरा हूँ। डेरी कहता है मैं नहीं डरा हूँ, मैं नहीं डरा हूँ, बल्कि लोग मुझसे डरते हैं। अब सवाल ये है कि डेरी नहीं डरा है, डेरी से लोग डरते हैं। अब ये बात थोड़ा सा लैम को लगा कि ये कैसे हो सकता है, कैसे। तो उन्होंने कहा कि देखो ये मायने नहीं रखता कि कौन क्या है, कौन क्या है, वो क्या कहते हैं और वो कैसे दिखते हैं, बट हर कोई व्यक्ति बहाने बनाता है। बहाने क्या बनाता है कि मैं डर नहीं रहा हूँ, हकीकत में वो डर रहा होता है। उसका मानना है कि मेरा फेस बर्nt है, मेरा फेस जला हुआ है, मेरे जले हुए फेस को देख करके लोग घबराते हैं, मुझसे दूरियां बनाते हैं, और लेकिन दिखाने के लिए कहते हैं कि मैं डरा नहीं हूँ, बट इंटरनली वो डरे हुए हैं और मुझसे दूरियां बनाते हैं। और ये चीज़ मुझको पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे जले हुए चेहरे की वजह से लोग मुझसे दूरियां बनाते हैं। तो डेरी कहता है कि मिस्टर लैम ने कहा कि क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में। तो वो लोग बोले कि मेरे बारे में देखो तुम भी यही सोच रहे हो कि एक लड़का है, मुझे मुझे देखते होगे, मेरे फेस को देखते होगे, लगता हो कितना बुरा है ये, हाँ कितना। देखो आप सोचते होगे कि मैं एक पुअर बॉय हूँ, मैं पुअर नहीं हूँ, मैं बेचारा नहीं हूँ, मुझे बेचारा मत समझो, मैं बेचारा नहीं हूँ। और जब मैं और क्या है ना कि जब मैं अपने आप को मिरर में देखता हूँ तो मैं भी अपने आप को डरा हुआ ही पाता हूँ, क्योंकि मेरा चेहरा इतना खराब जला हुआ है कि जब मैं मिरर में देखता हूँ ना तो मैं अपने आप को जला हुआ ही पाता हूँ, डरा हुआ पाता हूँ। और इसीलिए जब मैं डरता हूँ तो लोग तो मुझसे डरेंगे। मिस्टर लैम ने कहा देखो हर कोई तुमसे नहीं डर सकता, नॉट ऑल ऑफ यू, सारे तुमसे नहीं डरते। देखो मैं तो नहीं गया कहीं पे, मैं तो हूँ। तुमने अभी कहा सब डरते हैं, सब नहीं डरते, हर कोई नहीं डरता तुमसे, मैं तो बचा हूँ, मैं नहीं डरा हूँ। और उसके बाद क्या है कि डेरी कहता नहीं सब डरते हैं। तो उसने कहा देखो बाद में थोड़ी देर बाद यहाँ वेदर कूल हो जाएगा, मौसम ठंडा हो जाएगा, तो मैं एक स्टिक लूंगा और वहां से मैं क्रैब एप्पल्स को नीचे लाऊंगा। और ये क्रैब एप्पल्स क्या है, पक चुके हैं, इनकी मैं जेली बनाता हूँ। और इनको एक बहुत अच्छा टाइम है सितंबर में, देखो ऑरेंज है, गोल्डन कलर के क्रैब एप्पल्स हैं, और ये मैजिक फ्रूट है। मैं नहीं कहता हूँ ये मैजिक फ्रूट है, और ये सबसे बढ़िया से बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली। मैं इनका जेली बनाता हूँ बढ़िया से पिक करके। यू कुड गिव मी हैंड, और तुम मुझे सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन जानते हैं बात क्या हो रही थी उसके चेहरे की, बात क्या हो रही थी लोगों के डरने की। अचानक से मिस्टर लैम ने टॉपिक चेंज कर दिया कि मेरी क्रैब एप्पल्स हैं, मैं जेली बनाता हूँ, मैं पिक करूंगा, मौसम ठंडा हो जाए। डेरी कहता है देखो जैसे हर कोई बात को टॉपिक को चेंज कर, जब मैं अपने जले हुए चेहरे की बात करता हूँ ना तो अक्सर लोग टॉपिक को चेंज कर देते हैं, जैसे तुमने चेंज किया, वही तुम कर रहे हो, तुम भी वही कर रहे हो। और देखो एक बात जान लो, मिस्टर लैम ने कहा कि अच्छा तुम जानना चाहते हो, तुम अपने जले हुए चेहरे के बारे में बताना चाहते हो, तो एक बात मुझे बताओ, पूछो क्या है। तो उसने कहा कि इस मिस्टर लैम को डेरी कहता है आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, मैं लोगों के साथ होना पसंद नहीं करता। तो उसने कहा कि मैं ये कहूँगा कि
मिस्टर लैम देख करके कहते हैं कि तुम्हारा जो चेहरा है वो जल गया। कहा हाँ जल गया। कहता है कि फायर में जला है, आग से जला है। कहते हैं नहीं, ये आग से नहीं चला है, ये एसिड से बर्न हुआ है। और आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड माई फेस। और ये एसिड एक साइड मेरे फेस के आया और इसने हर तरीके से मुझे जला दिया, इस तरीके से पूरा मेरा फेस जल गया। और एक लाइन देखिए क्या लिखा है, इट एट माई फेस अप। इसने मेरे चेहरे को खा लिया, यानी एसिड ने मेरे चेहरे को खा लिया। और आगे कहता है कि इट एट मी अप, और इसने मुझे खा लिया। एसिड ने मेरे जले चेहरे को खाया, इस जले चेहरे ने मुझको खा लिया। यानी इतना बड़ा इम्पैक्ट है, और ये अब कभी बदलेगा थोड़ी ना। मिस्टर लैम कहते हैं बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो मिस्टर लैम को देख के कहता है कि इंटरेस्टेड नहीं हो क्या मेरी कन्वर्सेशन में, मेरी बात में इंटरेस्ट नहीं लेते हो क्या? तो मिस्टर लैम ने कहा मैं हर किसी में इंटरेस्ट लेता हूँ, कोई ऐसी चीज थोड़ी है जिसको गॉड बनाया और गॉड के बनाई हुई चीजों में इंटरेस्ट नहीं, तुम्हारे भी इंटरेस्ट लेता हूँ मैं, और हर चीज में। तो डेरी से कहता है कि देखो थोड़ा थोड़ा दीवार के पास देखो क्या है। तो कहता है रबिश है, कूड़ा करकट। कहता है नहीं, ध्यान से देखो बच्चे, क्या दिख रहे हो तुम? डेरी कहता है घास है, स्टफ है, और क्या है? खरपतवार है। लैम कहता है कुछ लोग उन्हें वीड्स बोलते हैं, कुछ लोग उन्हें खरपतवार बोलते हैं। अगर तुम कहो तो एक ऐसा बगीचा है, बीड गार्डन है। और अगर कुछ लोग देखते हैं तो वहां पर फ्लावर्स हैं और ट्रीज हैं, हर्ब्स हैं। कुछ जगहों पे फ्लावर हैं, कुछ जगहों पे ट्रीज हैं, कुछ जगहों पे हर्ब्स हैं, कुछ जगहों पे बीड है। कहाँ डिफरेंसेस हैं? सब अपनी अपनी जगह है, सबका अपना अपना लोकेशन है, सबका अपना अपना प्लेस है, सबका अपना अपना सिग्निफिकेंस है, सबकी अपनी अपनी पोजीशन है। डिफरेंस कहाँ है? हर कोई अपने लिए बना है। किसी का चेहरा जला है तो उसकी अपनी, किसी का चेहरा नहीं जला है, कहाँ डिफरेंस है? सब अपने अपने में ओके हैं, जिसको जो मिला है वही वो है। तो उसने कहा कि देखो, मिस्टर लैम ने कहा मैं ओल्ड हूँ, तुम यंग हो, मेरा तुम्हारे पास एक जला चेहरा है, मेरे पास एक टिन की लेग है, डिफरेंसेस कहीं नहीं है। तुम बेवजह मत परेशान हो, डिफरेंसेस कहीं नहीं है, सब वही है। डेरी कहता है कि कैसे कैसे टिन की लेग? तो उसने कहा कि जो ओरिजिनल थी मेरी वो तो एक ब्लोन ऑफ हो गई, एक रियल किसी धमाके में उड़ गई, और बच्चे मुझे लैमी लैम के नाम से बुलाते हैं, मुझे लैमी लैम के नाम से बुलाते हैं। एंड क्या तुमने नहीं सुना कि बच्चे मुझे किस नाम से बुलाते हैं? लैमी लैम के नाम से मुझे बुलाते हैं। और एक अच्छी लाइन क्या लिखा है, हैवंट यू हर्ड, यू विल, लैमी लैम इट फिट्स डजंट ट्रबल मी। और देखो देखो ये मुझे फिट है, सूट करता है, क्योंकि मैं सचमुच में लैम हूँ, क्योंकि मैं लैम हूँ, मैं लंगड़ा हूँ। इसलिए अगर बच्चे मुझे बुलाते तो मुझे तो दर्द कैसा होना चाहिए? क्योंकि मुझे दर्द नहीं, क्योंकि मैं वो हूँ। तो अगर मैं हूँ तो मुझे सूट करता है। डेरी कहता है कि देखो ट्राउजर्स पहन लिया करिए, ढक लिया करिए, ताकि लोग इसे घूरे ना, देखे ना। मतलब उसका ये है कि जो ये फिजिकली तुम इम्पेयर्ड हो, फिजिकली हैंडीकैप हो, इसको कवर कर लिया करो, ताकि दुनिया तुम्हारे पर निगाह न डाले, घूरे ना। तो जब नहीं घूरेगी तो कुछ बात नहीं बोलेगी। तो मिस्टर लैम ने कहा हाँ, कुछ हैं जो इसको ढक लेते हैं, कुछ हैं जो नहीं ढकते हैं, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? घूरने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, केवल संसार में सिर्फ मेरी टांगी थोड़ी ना कि घूरने के लिए है। तो कहता है कि जैसे कि मेरा चेहरा, कहता है जैसे कि ब्यूटी है, सनफ्लावर्स है, क्रैब एप्पल्स हैं, वीड्स हैं, स्पाइडर, ये सारी चीजें भी तो हैं, इनको दुनिया देख सकती है। तो डेरी कहता है चीजें, लोग चीजें देखेंगे? चीजें देखने कहा नहीं नहीं, चीजें हो या ह्यूमन बीइंग हो, सब रिलेटिव है, आपस में जुड़े हुए हैं। इस पर कौन निगाह किस नजरिए से डाल, सब आपस में कनेक्टेड है। जैसे कि ब्यूटी एंड द बीस्ट, ब्यूटी और बीस्ट, चाहे वो ब्यूटी हो चाहे वो जानवर हो, तो मतलब दोनों ही आपस, सब आपस में जुड़े हैं। तो कहता है ब्यूटी एंड बीस्ट की कहानी मुझे मत बताइए। ब्यूटी बीस्ट को टच करती है, किस करती है, और एक सुंदर से हैंडसम राजकुमार में हो जाता है। मैं तो कभी नहीं हो जाता, मैं तो कभी नहीं हूँगा। उस कहानी तो, ब्यूटी एंड बीस्ट की कहानी क्या कहती है, बड़ी खूबसूरत लाइन है कि हैंडसम इज ही हु डज हैंडसम। कहता है कि हैंडसम वो होता है जो हैंडसम काम करता है। तो उसमें क्या होती है, ब्यूटी जो है उसको टच करती है, किस करती है, और एक खूबसूरत से प्रिंस में कन्वर्ट हो जाता है। और वो इसलिए हो जाता है, नहीं तो मॉन्स्टर्स का मॉन्स्टर्स ही रह जाता। लेकिन कोई मुझे इस तरीके से किस करेगा तो मेरे अंदर तो बदलाव नहीं आएगा, मैं तो वैसा ही रहूंगा। तो डेरी मिस्टर लैम कहते हैं हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, इस तरीके से तो कभी नहीं हो सकता जिस तरह तुम चाहते हो कि कोई तुमको आए और तुम्हें किस करे और तुम्हारे अंदर चेंजेस आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने कहा कि आ, तो उसने कहा कि नो बडी, तो मिस्टर लैम ने कहा कि क्या तुम, ठीक है तुमको कोई किस नहीं करेगा, क्या तुम कभी किसी को किस करते हो? क्या तुम कभी किसी की केयर करते हो? कोई तुम्हें, कहा मुझे कौन अलाउ करेगा किस करने के लिए, कौन कहेगा मैं किसी से प्रेम करूं? तो कहता है कि ऐसा नहीं है, तुमने को कैसे पता कि मतलब
तुम्हें कोई प्यार नहीं करने देगा, तुम्हें कैसे मालूम है? तुम कोशिश तो करो, तुम आगे तो बढ़ो। तुम कह रहे हो मुझे कोई अलाउ नहीं करेगा। कहा मेरी माँ मुझे एक तरफ प्यार करती है, एक साइड में जहां मेरा फेस बर्न नहीं है, वो भी उसे प्यार करना पड़ता है, मुझसे कौन प्यार करेगा? मेरी माँ भी मजबूरी में करती है, उसे उससे इसलिए करती है क्योंकि मैं उसका बेटा हूँ। अगर उसका बेटा नहीं होता तो मुझसे नहीं प्यार करती वो। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो फिजिकली चैलेंज हो जा रहे हैं, इम्पेयर्ड हो जा रहे हैं, उनकी कंडीशन ये है कि उनको अपने ही केवल अपना ले, यही बहुत है। बाकी बाहरी लोग इसे अपनाने की कोशिश नहीं करते हैं। कहता है कि जैसे मेरा, कहता है कि देखो मेरा फेस हाफ है और हाफ ही रहेगा। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ, लेकिन वर्ल्ड तो हाफ नहीं है, वर्ल्ड के पास एक कंप्लीट फेस है देखने के लिए। तो उसने कहा कि डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड? जो जहाँ जो तुम रहते हो, क्या तुम्हें लगता है ये दुनिया है, यही ओल्ड गार्डन है? मिस्टर लैम ने कहा कि जब तक मैं यहाँ हूँ, जब तक मैं यहाँ होता हूँ, यही मेरी पूरी दुनिया है। यानी वो बताना चाह रहे हैं तुम जहाँ रहो कंप्लीट एंजॉय करो, ये जहाँ रहो वही तुम्हारी पूरी दुनिया बन जाए। अब ये नहीं कि तुम जो नहीं है उसके पीछे पागल हो, जो है उसका कंप्लीट एंजॉय करो। और उसके बाद उसने कहा कि क्या ये तुम्हारी जो लेग है हर्ट करती है? तो उसने कहा कि दिस डजंट हर्ट बॉय, ये टिन की लेग है, हर्ट नहीं करती है। बोला कि जहां पे जाके स्टॉप होती वहां दर्द होता है कि नहीं? बोला हाँ, वहां वेदर के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग दर्द दर्द करता है, बट ये सिग्निफाई नहीं करता, इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। और तो डेरियो से कहता है कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि कुछ दर्द को सहो, बहादुर बनो, ब्रेव बनो, चिल्लाओ मत, कभी शिकायत मत करो, कभी सॉरी की फीलिंग नहीं लाओ। लोग ऐसा करते हैं। मिस्टर लैम ने कहा कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मुझे दर्द होता है, मैं लोगों से शेयर करता हूँ, मैं क्राई भी करता हूँ। तो मिस्टर तब डेरी कहता है जरा उनके बारे में सोचिए जो आपसे भी बुरी कंडीशन में है। एटीट्यूड, एटीट्यूड चेंज हो रहा है। कहा उनसे भी देखिए जो आपकी बुरी कंडीशन में है, क्या आप क्या इसके भी बुरा हो सकता है? जरा सोचिए कि आप क्या हो सकते थे? ब्लाइंडेड हो सकते थे, हो सकता है आप ब्लाइंड हो गए होते, आपकी तो केवल एक टांग गई ना, हो सकता है आप ब्लाइंड हो जाते, या फिर बॉर्न डेफ हो जाते, जन्म से ही आप बहरे होते, या फिर ऐसे होता है कि व्हील चेयर पर रहना पड़ता, या डेफ्ट इन योर हेड, या यहाँ से मंदबुद्धि या क्रेजी हो जाते, या ड्रिबल हम सब बकबकाते रहते, लार निकलती रहती। ये सब भी तो हो सकता है ना, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। मिस्टर लैम ने कहा दैट्स ऑल ट्रू। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम जानते भी हो कि सब चीजें सच हैं। मतलब ये कह रहा था डेरी कि जो तुम हो उससे भी बुरा हो सकता था, जो तुम हो उससे भी बुरा हो सकता था। एंड व्हील चेयर पे मिस्टर लैम कहते हैं एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट, और तुम इस बात को जानते भी हो। डेरी कहता है एंड इट वुड नॉट मेक मी फेस चेंजेस, इससे मेरा चेहरा थोड़ी ना बदलेगा, इससे मेरा चेहरा नहीं चेंज होगा। और कहता है कि एक दिन मैं अपने स्ट्रीट, लिखा है ना कि women went by me in the street, I was a bus stop, मैं बस स्टॉप था और एक बगल की गली से महिला गई, उसने मुझे देख के कहा, फुसफुसाते हुए कहा, और जिससे केवल मैंने सुना। और क्या सुना? उसने कहा कि उस लड़के के चेहरे को देखो, उसके चेहरे को देखो, कितना टेरिबल है, कितना डरावना है, कितना डरावना, कितना बुरा लग रहा है, इससे तो केवल इसकी माँ ही प्यार कर सकती है और कोई प्यार ही नहीं कर सकता। उसके बाद तो डेरी कहता है कि अच्छा जो तुम सुनते हो उसमें तुम विश्वास करते हो? एक बहुत बड़ा इशू है कि हम जो सुनते हैं क्या हम उन पे विश्वास करते हैं? मतलब हम बहुत सारी चीजें सुनते हैं जिन पे हमें विश्वास नहीं होता, और सच में होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीजें सच होती भी नहीं है। अगर आप हर चीजों को सच ही मानने लगोगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि वो सच है नहीं। ये अजम्पशन कर लोगे तो सच। तो उसने कहा कि हो सकता है, लेकिन ये बात बहुत ही क्रूअल्टी से भरी थी, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मिस्टर लैम ने कहा हो सकता है ऐसा उसने कुछ कहा ना हो, कुछ ऐसा कहा अपने बीच में। तो उसने कहा हाँ मैंने सुना, केवल मैंने सुना। मिस्टर लैम ने कहा एक काम करो, तुम बहुत सारी चीजें सुने, अपने कान को तुम बंद कर लो, अब तुम अपने कान को बंद कर लो, जरूरत नहीं है सब चीज। तो डेरी कहता है कि बड़े पिकुलियर पर्सन हो आप, बड़े अजीब आदमी हो, हाँ ऐसी बातें बोलते हो जिसको मैं समझ नहीं पाता हूँ। मिस्टर लैम ने कहा कि यू आस्क क्वेश्चन आई डोंट अंडरस्टैंड। तो डेरी कहता है आप ऐसे सवाल पूछते हो जिनको मैं समझता ही नहीं हूँ, समझ नहीं पाता। तो मिस्टर लैम ने कहा कि देखो मैं बात करना पसंद करता हूँ, मैं बात करना पसंद करता हूँ, साथ पसंद करता हूँ, और आपको आंसर देने की उस क्वेश्चन को आंसर करने की जरूरत नहीं तुम्हें। मेरा काम था सवाल पूछना, क्योंकि मैं सवाल पूछना पसंद करता हूँ। तुम्हारा अगर तुमको नहीं आता मत करो, तुम्हारा पसंद, तुम्हारी पसंद ना बोलना मत बोलो, तुम अपनी पसंद फॉलो करो, मैं अपनी पसंद फॉलो करता हूँ, तो कहाँ झगड़ा है इसमें? मुझे पसंद है मैं क्वेश्चन पूछता हूँ,
तुम्हें नहीं पसंद है तुम मत आंसर दो, तो तुम अपनी पसंद करो, मैं अपनी पसंद करता हूँ। मिस्टर लैम ने कहा देखो मेरे पास एक वी हाइव है और वहां पीछे, और उसमें से बहुत सारी मधुमक्खियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बीज बजिंग करती हैं, कुछ लोग कहते हैं बीज बजिंग करती हैं, मधुमक्खियां भनभनाती हैं। लेकिन माय डियर, अगर तुम उसे थोड़ा और समय दो तो तुम्हें लगेगा बीज बजिंग नहीं करती, वो हमिंग करती हैं, वो सिंगिंग करती हैं, वो गुनगुनाती हैं, मतलब वो गाती हैं। डेरी कहता है कि हाँ, मैं इस चीज को पसंद करता हूँ, मैं यहाँ आया क्योंकि मैं इसे पसंद करता था। तो मिस्टर लैम ने कहा कि अगर तुम मुझे देख लेते तो थोड़ी ना आते। कहता नहीं मैं आता, कर नहीं आते, तुम बिल्कुल नहीं आते। तो उसने कहा कि अगर मैं आता तो ट्रेसपासिंग होता, इनवैलिड एंट्री होती है। तो उसने कहा देखो ये सब बात नहीं है, तुम नहीं आते, ये ट्रेसपासिंग का एक बहाना है, तुम नहीं आते। कहा कि हाँ इसलिए नहीं आता क्योंकि मैं लोगों को पसंद नहीं करता, अगर मैं आपको देख लेता तो मैं वापस चला जाता, और मैं पसंद नहीं करता। ये बात उसने कही। और फिर उसने कहा कि क्यों नहीं पसंद करते, क्योंकि वो लोग मुझे घूरते हैं, जब मुझे देखते हैं तो मुझसे डरते हैं, और ये सारी चीजें जब मैं देखता हूँ ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। लैम कहता है कि देखो तुम एक काम कर सकते हो, अपने आप को इस रूम में बंद कर लो, लॉक कर लो और वहीं पड़े रहो। जैसे एक आदमी था, वो यही करता था, हर चीज से डरता था, संसार से डरता था, बस से डरता था कि बस उसे कुचल देगी। उसे लगता था कोई आदमी के पास खड़ा होगा तो वो आदमी डेडली जर्म पास ऑन कर देगा, बैक्टीरिया जर्म्स छोड़ देगा और वो उससे मर जाएगा। कभी कभी उसको लगता था कोई डंक की लात मारेगा और किक मार देगा, मर जाऊं, मरने तक की स्थिति आएगी। कभी कभी लगता है बिजली गिर जाएगी, लाइटनिंग होगी। और कभी कभी उसे लगता था किसी लड़की से प्रेम करेगा, लड़की छोड़ के चली जाएगी। कभी लगता था केले के छिलके पर से स्लिप हो गया, लोग हंसते हंसते गिर पड़ेंगे। ये सारी चीजें उसके साथ चलता था। और एक दिन वो क्या गया, अपने अपने कमरे में बंद कर लिया, दरवाजा बंद कर लिया, लॉक कर लिया, वहीं बिस्तर पे पड़ा रहा। डेरी बोला क्या हमेशा के लिए पड़ा रहा? बोला कुछ पल के लिए पड़ा रहा। मतलब उसके बाद क्या हुआ, तो उसने कहा एक दीवार से एक तस्वीर गिरती है और वहीं वो मर जाता है, किल हो जाता है। मतलब डेरी खूब हंसता है। क्या मतलब कहना चाहा कि जो होना है वो होना है, तुम भागोगे तब भी होगा, तुम नहीं भागोगे तब भी होगा, तुम फेस करो, तुम बोल्डली फेस करो। वो भागा, अंदर गया, छिपा, सब कुछ किया, लेकिन वो तस्वीर गिरी और वो मर गया। मतलब व्हाट इज टू बी हैपन, इट इज टू बी हैपन। जो भी होना है इसे होना है, कोई रोक नहीं सकता। डेरी खूब हंसता है। डेरी लैम कहते हैं समझ गए ना? तो उसने कहा लेकिन अभी भी आप बहुत बड़ी बड़ी अजीब बातें करते हो। कहा हाँ कुछ के लिए अजीब बातें करता हूँ, मैं सूर्य में सूरज की धूप में बैठता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। अरे हाँ, तुमने सोचा है घर खाली है? घर खाली नहीं है, घर किताबों से भरा है, ये किताबों से भरा है। बोले तुमने घरों में पर्दे क्यों नहीं लगाते? डेरी ने पूछा पर्दे क्यों नहीं लगाए हो? तो उसने कहा मुझे पर्दे लगाने का कोई शौक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं उजाले को भी पसंद करता हूँ, अंधेरे को भी पसंद करता हूँ। जब घर में उजाला हो जाता है, बाहर अंधेरा, मैं बाहर के अंधेरे को बंद नहीं करता। दिन में जब घर में अंधेरा है तो बाहर के उजाले को मैं बंद नहीं करता। चीजों को अंदर बंद करना, चीजों को बाहर बंद करना, ये मेरी फितरत में नहीं है, मैं ऐसा नहीं करता। उसके बाद फिर कहता है कि देखो मुझे ये चीज पसंद है, मुझे लगता है कि, कहा कि मुझे भी बारिश होती है, मुझे अच्छा लगता है, छत पे मैं बारिश को सुनता हूँ। कहा अच्छी बात है। मिस्टर लैम कहे डेरी अगर तुम बारिश की साउंड पसंद करते हो, अभी तुम पूरी तरह खत्म नहीं हुए हो। अगर आप नेचर से प्यार कर रहे हैं ना तो अभी आप खत्म नहीं है। नेचर से पूरी तरह जब आपका प्यार खत्म होने लगे, समझिए प्रॉब्लम आपके साथ बन रही है। उसने कहा देखो अभी ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत अच्छा है, अभी तुम सही हो। डेरी कहता है देखिए मैं जहां तक सुनता हूँ, मेरे माता पिता या मेरे लोग मुझसे बात करते हैं, जब मैं वहां नहीं हूं तो मेरे बारे में बात करते हैं कि जले हुए चेहरे के साथ कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे अपने जीवन को जिएगा। ये लोग मेरे बारे में ऐसे ही बात करते हैं। मिस्टर लैम ने कहा हे भगवान, तुम्हारे दो बाहें हैं, दो आर्म्स हैं, दो लेग्स हैं, तुम्हारे पास अच्छा दिमाग है, अरे तुम उनसे भी बढ़िया जी सकते हो। जिस तरह वो जी रहे हैं उनसे भी अच्छी जिंदगी तुम जी सकते हो। डेरी कहता है कैसे? कहता है बिल्कुल उसी तरीके जैसे मैं जी रहा हूं वैसे तुम भी जियो। कहता है क्या तुम्हारे पास कोई दोस्त है? बोला मेरे पास सैकड़ों दोस्त हैं। कहा ना बहुत सारे दोस्त हैं। डेरी कहता है नहीं, इस मकान में आप अपने आप से ही रहते हो, कोई और नहीं है। कहा कि नहीं, मैं बहुत सारे लोग हैं, आते हैं बैठते हैं, मुझे जानते हैं, गेट खुला रहता है और वो आते हैं बैठ जाते हैं। कभी कभी ठंडियों में तो आग के सामने बैठते हैं। छोटे बच्चे आते हैं एप्पल्स के लिए, पेयर्स के लिए, टॉफी बनाता हूँ मैं, टॉफी लेने के लिए बच्चे आते हैं। डेरी कहता है कि मिस्टर लैम का जैसे तुम आए हो ना वैसे हो, तो मिस्टर लैम का जैसे तुम आए हो ना वैसे वो भी आते हैं। डेरी कहता है लेकिन मैं आपका दोस्त नहीं हूँ मिस्टर लैम,
मिस्टर लैम कहते हैं सर्टनली यू आर, तुमने ऐसा क्या किया जो तुम मेरे दोस्त नहीं हो? तुमने कुछ ऐसा किया जिससे मैं तुम्हें कह दूं तुम मेरे दुश्मन हो? उसने कहा कि नहीं। कहता है कि क्या तुम्हें दोस्त बनाने से पहले तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड मुझे रखना पड़ेगा, सारी चीजें मुझे रखनी पड़ेंगी, पूरा डिटेल रखना पड़ेगा? तो मिस्टर लैम कहते हैं यू कुड टेल मी योर नेम, अब तुम चाहो तो अपना नाम बता दो, अगर तुम चाहो तो, अगर नहीं बताना चाहते हो मत बताओ, अगर तुम चाहते हो तो नाम बता सकते हो। तो उसने कहा मेरा नाम डेरी है, यानी डेरेक है, लेकिन मैं डेरी कर अच्छा लगता है, और अगर मैं आपका दोस्त भी बन जाता हूं तो आपको मेरा दोस्त बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मुझे दोस्त बनाओगे ना तो तुम्हारा नुकसान होगा, क्योंकि जो लोग आएंगे मुझे देख के भाग जाएंगे। तो मिस्टर लैम ने कहा कि देखो ऐसा नहीं है कि जो है वो तुम्हें भाग जाएंगे, और दूसरी बात ये भी है कि तुमने रिस्क तो लेना पड़ेगा, उनको भी रिस्क लेना पड़ेगा, तुम्हें भी रिस्क लेना पड़ेगा, तुम्हें आना पड़ेगा, उन्हें रिस्क लेना पड़ेगा आने का। अब वो भागना चाहते भाग जाए, उनकी अपनी मर्जी है, तो रिस्क दोनों तरफ से है। तो उसने कहा कि देखो, कहता है कि मैं पसंद नहीं करता, कहता है कि मैं लोगों से एक तरीके से नफरत करता हूँ। डेरी कहता है मैं लोगों से नफरत करता हूँ। उसने कहा नफरत करते हो, ये तो तुम्हारी बॉटल ऑफ एसिड से भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि एसिड तो केवल चेहरा जलाता है। कहता है केवल चेहरा? बोला हाँ। बोला एसिड तो केवल चेहरा जलाता है, लेकिन हेट्रेड ये तुम्हें भी जला सकता है अंदर से। एसिड केवल चेहरा जलाता है, लेकिन हेट्रेड क्या है, वो तुम्हें अंदर से जला देगी, तुम पूरी तरीके से जल जाओगे। इसलिए एसिड से ज्यादा खतरनाक हेट्रेड है, और तुम अगर इनसाइड बर्न हो गए ना तो बहुत दिक्कत होगी। उसने कहा कि डेरी कहता है जब मैं वहां से आया तो बहुत सारी बातें हुई, एक लेडी ने यहां तक कह दिया कि इसको तो यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था, इसे उन्हीं लोगों के साथ छोड़ देना चाहिए जहां जले वाले लोग रहते हैं, उनके साथ रहता तो एक जैसा रहता। तो मिस्टर लैम ने कहा कि मतलब क्या कहना चाह रहे हो? बोले जिनका पैर नहीं है वो बिना पैर वालों के साथ रहें, जो जिनके चेहरे जले हैं वो जले चेहरे वालों के साथ रहें, इडियट इडियट के साथ रहें, ब्लाइंड ब्लाइंड के साथ रहें। तो मिस्टर लैम ने कहा कि एक बात बताओ, कैसी दुनिया होगी ये, कैसी दुनिया होगी, अंधे अंधों के साथ रहेंगे और हैंडीकैप्ड हैंडीकैप्ड के साथ रहेंगे, बिना पैर वाले बिना पैर के साथ, मतलब कैसी दुनिया होगी? मिस्टर लैम डेरी कहता है कम से कम ये रहेगा कि कोई किसी को घूरेगा तो नहीं, क्योंकि लोग उनके जैसे ही वहां रहेंगे। उसने कहा क्या तुम कहते हो डेरी, जिनका चेहरा जला है क्या वो सब तुम्हारे जैसे हैं? जिनका चेहरा जला है क्या वो तुम्हारे जैसे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, सब अलग हैं, सब चीजें अलग भी हैं, सब चीजें हैं। तुम ये जो सोच रहे हो ना, एवरीथिंग इज डिफरेंट एवरीथिंग इज सेम, चेहरा देखोगे तो अलग अलग दिखेगा, अलग है, इनसाइड देखोगे सब एक जैसे हैं, लेकिन फिर देखोगे बाहर तुम्हें एक जैसा दिखेगा, उनका भी चेहरा जल गया, लेकिन अंदर से अलग है वो, सेम भी है डिफरेंट भी है, डिफरेंट भी है सेम भी है। तो अब कहता है कि मैं एक ऐसी जगह चाहता हूँ जैसे बगीचा है, ये है, पर्दे हैं। कहता है गेट हमेशा खुला है, चले आओ। कहता है मेरा नहीं है, कहता है जो मेरा है वो तुम्हारा है, तुम फीलिंग तो करो, तुम यहाँ एंजॉय कर रहे हो, आनंद लो तुम। कहता है कि मैं जो है यहाँ रुकना चाहूँ तो रुक सकता हूँ? बोला बिल्कुल रुक सकते हो, तुम आ सकते हो जब मर्जी आओ, और भी यहाँ तुम्हें लोग मिलेंगे। कहा उफ हो, मगर और लोग रहेंगे? बोला हाँ। बोले तब तो मुझे दिक्कत होगी? कहीं नहीं, दिक्कत कोई नहीं होगी, तुम आओ उनसे मिलो। कहा अगर मैं आऊंगा तो तुम्हारा नुकसान होगा, क्योंकि मुझे देख के सब भाग जाएंगे और तुम अपने दोस्त खो दोगे, वो तुम्हारे दोस्त तुमसे चले जाएंगे, तुमने मुझसे दोस्ती करी तो बोला रिस्क तो लेना पड़ेगा भाई, उनको रुकना है तो रुके, जाना है तो जाए, लोग इस तरीके से। फिर उसने कहा कि मैं कुछ चाहता हूँ ऐसा जो मेरा हो। तो मिस्टर लैम ने कहा कि देखो मुझे घर जाना, ओ डेरी कहता मुझे घर जाना होगा क्योंकि मेरे घर वाले परवाह कर रहे होंगे। तो उसने कहा जाओ तुम अपनी माँ को बता दो। बोला कि एक बार अगर मैं चला गया, यहाँ से 3 माइल्स दूर है, और अगर मैं चला गया तो यहाँ आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसने कहा कि नहीं, एक बार अगर तुम चले गए ना तो तुम खुद ही नहीं आओगे, एक बार अगर तुम चले गए तो तुम खुद ही नहीं आओगे। नहीं, बोला मैं आ जाऊंगा, एक बार मैं घर चला गया तो आ जाऊंगा। उसने कहा कि नहीं तुम खुद ही नहीं आओगे। कहता है कि यहाँ से 3 मील दूर है, कहता है कि फाइन इवनिंग है, तुम जा सकते हो, तुम्हारे पास लेग्स हैं। वो कहता है देखो एक बार अगर मैं चला गया तो मुझे आने नहीं देंगे। मिस्टर लैम ने कहा अगर एक बार तुम चले गए ना तो तुम खुद से यहाँ नहीं आना चाहोगे। क्या मतलब हुआ? यहाँ लोग एक बार आते हैं दोबारा नहीं आते। एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है वो, ये बता नहीं रहा है। कह रहा देखो डेरी अगर तुम चले गए, कहता है कि नहीं तुम नहीं जानते मुझे, मैं वापस आ जाऊंगा। कहता कि हाँ ये बात सच है कि मैं नहीं जानता। कहता है कि क्या मुझे लोग कहते हैं, कहते जब तुमसे लोग कहते हैं तुम्हें एग्री होना पड़ता है, क्या तुम्हें उसे मानना पड़ता है? तो समथिंग फिर उसने कहा कि कैसे मैं, आई डोंट नो व्हाट इट इज, कहता है कि मुझे नहीं मालूम कैसे। तो
तो डेरी कहता है तुम पता कर सकते हो, तुम क्या चाहते हो, तुम सही मायने में क्या चाहते हो। तो डेरी कहता है कि मिस्टर लैम कहते हैं कि डेरी कहता है कैसे पता करूं। मिस्टर लैम कहता है वेट करो, वॉच करो, सुनो, लिसनिंग करो। वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग अगर 3 चीज अपना लोगे तो इन तीनों चीजों से तुम जान जाओगे तुम क्या चाहते हो। फाइनली वो वहां से जाता है और वो मिस्टर लैम बीच के पास चले जाते हैं, उनकी बी हाइव रहती है, वहां चले जाते हैं और मिस्टर लैम को छोड़ करके वो जाता है, लेकिन कहता है मैं वापस आऊंगा, मिस्टर लैम मैं वापस आऊंगा, जरूर वापस आऊंगा। और वो चला जाता है और वहां जाने के बाद अपनी माँ से मिलता है। माँ उसे रोकती है कि नहीं, अब तुम्हें वहां नहीं जाना है, हम उसके बारे में जानते हैं। उसने कहा माँ जो तुम जानती हो वो सही नहीं है। कहा तुम्हारा चेहरा जला है इसीलिए तुम जो मर्जी होती हो बोलते हो। कहा माँ मेरे जले चेहरे से इसका असर नहीं है। अब मैं वो सुनना चाहता हूँ जो मुझे सुनाना चाहता है, मैं वो देखना चाहता हूँ जो मुझे पसंद है। मैं मिस्टर लैम को बोलते हुए सुनना चाहता हूँ, उनके साथ रहना चाहता हूँ, उनकी बातों को सुनना चाहता हूँ, मैं वो देखना चाहता हूँ जो मैं पसंद करता हूँ। उसने कहा नहीं, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम यहीं रहोगे। कहता है नहीं, अगर मैं आज नहीं गया तो मैं इस दुनिया में कभी कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। इतना कह करके वो दरवाजे को झटके से खोलता है और झटके से बंद करके निकाल लेता है और भागते हुए 3 मील फिर दौड़ के आता है। और उधर मिस्टर लैम क्रैब एप्पल्स तोड़ रहे होते हैं, उन उस स्टेयर से नीचे गिर पड़ते हैं और गिरने के बाद इस मिस्टर लैम पूरी तरीके से इस दुनिया को छोड़ चुके होते हैं, मतलब वो खत्म हो चुके होते हैं। और वहां जब जा करके वो कहता है देखो लैम, मिस्टर लैम, लैम देखो मैं वापस आ गया, लेमी लैम मैं वापस आ गया, मैं आ गया, मैंने बोला था। जब देखता है तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि मिस्टर लैम अब कोई हरकत नहीं है। क्योंकि उसने कहा था कि तुम यहाँ अकेले रहते हो, सीढ़ियों से गिर पड़ोगे, अगर अकेले रहोगे तो तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हें कोई नहीं देखेगा। और अंत में वही हुआ। मिस्टर लैम पेड़ों पे सीढ़ी लगा के चढ़ते हैं, क्रैब एप्पल्स तोड़ते हैं, स्लिप कर जाते हैं। और जब मिस्टर लैम को देखता है वो, तो मिस्टर लैम बिल्कुल मोशनलेस रहते हैं। डेरी रोने लगता है क्योंकि वो मिस्टर लैम अब उसके साथ नहीं है और वो बहुत रोता है। ओवरऑल आपने देखा इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से मिस्टर लैम और उनके अंदर कन्वर्सेशन होती है। मिस्टर लैम ने ऐसा उसको समझाया, उसके अंदर चेंजेस आते हैं और उस दुनिया में लोगों को पसंद करने लगता है। वो अपनी माँ से वो सारी बातें बोलता है जो मिस्टर लैम बोला करते थे, मतलब नेगेटिविटी से हटकर वो पॉजिटिविटी की तरफ भागता है और एक नए तरीके से जिंदगी की शुरुआत करने की उम्मीद लगभग उसके व्यवहार से लगता है कि वो करेगा आगे चल के। फिर से वापस हो जाना ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर चेंजेस आ चुके हैं और वो मिस्टर लैम से इतनी देर बात किया, काफ़ी चेंजेस आया उसके अंदर। तो ये थी स्टोरी, ये डायलॉग प्ले था, इसमें कई चीज़ें रहेंगी। इसके और क्वेश्चंस क्लियर होंगे जब आप बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।